एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ इच्छा शर्मा एंड मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी। जैसा कि आपने टाइटल देख के समझ लिया होगा। ये जो बुक चेंज हुई है, कावेरी बुक आई है क्लास 9 के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्यारे चैप्टर्स हैं आपकी इस बुक में और बहुत इजी चैप्टर्स हैं। जैसे कि हम पुरानी अपनी प्रीवियस बुक से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में बहुत इजी चैप्टर्स हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 का टाइटल टॉट हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो ये एक कहानी है एक छोटी बच्ची की और उसकी दादी की, और इस टाइटल का मतलब ये है कि उस बच्ची ने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो सुधा मूर्ति जी ने लिखा है, और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअली रियल स्टोरी है जो उनके साथ हुई थी। बेसिकली जब वो छोटी थी तो वो जो छोटी बच्ची है वो सुधा मूर्ति हैं, और जिनको उन्होंने पढ़ाना सिखाया था वो उनकी दादी हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। When I was a girl of about 12, पहले मैं रीड करूँगी, उसके बाद मैं आपको टॉपिक अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। ठीक है। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. ठीक है, तो सबसे पहले ये इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं 12 ईयर्स की थी, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी नॉर्थ कर्नाटका में। और उस टाइम पे ना, जब वो छोटी थी तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और जो आपका मॉर्निंग न्यूज़पेपर जो सुबह सुबह आता है वो मॉर्निंग न्यूज़पेपर आफ्टरनून तक आ पाता था, बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही अच्छा नहीं था। तो और जो वीकली मैगज़ीन थी, जो हफ्ते में जो मैगज़ीन आया करती थी, वो तो लेट भी हो जाती थी। अब आप सोचो, आप एक हफ्ते किसी मैगज़ीन का वेट कर रहे हो और वो भी एक दिन लेट हो जाए ऐसे। एंड वो जो सारे लोग थे उस टाइम के, बिकॉज ऑफकोर्स उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, ठीक है, या आप कह लो तो सारे लोग जो थे वो मैगज़ीन्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, इन सब पे उनको यही एंटरटेनिंग लगता था, यही उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, तो वो इसी के लिए वेट करा करते थे। तो वो ना पेपर्स के लिए, मैगज़ीन्स के लिए बहुत वेट किया करते थे, तब जाके उनको रिसीव होता था, बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इशू था। नेक्स्ट, at the time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. ठीक है, तो जैसे कि आप अभी के टाइम पे देखो, अभी हमारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो जो फेमस है तो हम सब उनको जानते हैं। वैसे उनके टाइम पे त्रिवेणी जो थी वो बहुत पॉपुलर कन्नड़ राइटर थी, ठीक है, और उनकी जो स्टोरीज़ थी वो इतनी ज़्यादा रिलेटेबल होती थी कि लोग उनकी स्टोरीज़ में खुद को ढूंढने लगते थे और खुद से रिलेट कर पाते थे, तो उनको बहुत इजी लगता था। ठीक है, और जो लोग थे वो उन्हीं की स्टोरीज़ पढ़ा करते थे। उनकी जो स्टोरीज़ थी वो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील किया करती थी, और वो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ को बताती थी, या उनकी स्टोरीज़ जो थी वो ऑर्डिनरी लाइफ से रिलेट कर पाती थी। तो अब क्योंकि जो चीज़ आपको रिलेटेबल लगेगी, जो चीज़ आपको समझ में आएगी, जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाते हो, वो चीज़ आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो चीज़ आपको हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है। तो वैसा ही जो त्रिवेणी जी थी, मतलब उनकी जो स्टोरीज थी वो लोगों को लगती थी। ठीक है, नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years people continue to appreciate her novels. ओके, तो अब उस टाइम पे भी इतनी फेमस थी और उनकी स्टोरी सबको पसंद आती थी, लेकिन वो उनकी डेथ जो थी वो बहुत जल्दी हो गई। अब आप देखोगे 40 इयर्स बाद तक भी जो सुधा मूर्ति जी हैं, जो राइटर हैं, वो हमको बताती हैं, इतने टाइम बाद भी लोग उनकी स्टोरीज़ को अभी भी
रीड करते हैं उनको अभी भी अच्छी लगती हैं। जैसे कि आप देखो पुराने सॉन्ग्स, हमारे लिए पुराने सॉन्ग्स हैं, आप देखोगे कि कुछ पुराने सॉन्ग्स जैसे कि लता मंगेशकर जी के और भी कितने सारे फेमस आर्टिस्ट थे, ये सब थे, उनके जो सॉन्ग्स हैं वो हमारी मम्मी हमारे पेरेंट्स अभी तक सुना करते हैं बिकॉज़ वो उनके टाइम के हैं। लेकिन आपको भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हम सब बीइंग जेंसी, हम सब ये सारी चीज़ें सुनते हैं, हम सबको भी अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही उस टाइम की जो स्टोरीज़ थी वो लोग अभी भी रीड किया करते थे, राइट। One of her novels, called Kashi Yatre, was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the ultimate punya. Okay, this old lady also believed in this, and her struggle to go to there was described in that novel. In the story, there was a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishveshwara at Kashi. Okay. अब उस टाइम पे सुधा मूर्ति के टाइम, मतलब उस टाइम पे जब वो छोटी थी तो एक बहुत फेमस मैगज़ीन या बहुत फेमस नोवेल थी, एक सेकेंड ये बंद हो गया, बहुत फेमस नोवेल थी कॉल्ड काशी यात्रे, ठीक है, जो कॉल्ड काशी यात्रे, जो उस टाइम पे वीकली मैगज़ीन में भी आया करती थी और उस पर ना सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा दिन बेसिकली सीरियल भी बन गया था एंड मैगज़ीन में आया करती थी और उस स्टोरी का नाम था काशी यात्रे, ठीक है। तो उसमें ना उस स्टोरी में ये बताया गया था कि कैसे एक ओल्ड लेडी थी जो हमेशा से वाराणसी या मतलब काशी वाराणसी जाना चाहती थी। उनका या मोस्ट ऑफ द हिंदूज़ का ये मानना था कि जो भी वहाँ पे जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करता है उनको पुण्य नसीब होता है, या आप यूँ कह लो, आपने अपने कल्चर में सुना होगा कि ये चीज़ अच्छी है, इससे हमें पुण्य मिलता है। पुण्य इज़ बेसिकली गुड थिंग्स यू गेट और गुड डीड्स जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो उनका हमेशा से वो जो बूढ़ी सी औरत थी उस नोवेल में वो जाना चाहती थी। अब आप इमेजिन करो कोई चीज़ जो आप हमेशा से करना चाहते हो और वो चीज़ जिसके लिए आप बहुत टाइम से पैसे सेव कर रहे हो और वो चीज़ आप ना करके उस पैसों को किसी ऐसी चीज़ में लगा दो जो आपने कभी सोची ही ना थी। मतलब जो ओल्ड लेडी थी उस नोवेल में वो हमेशा से जाना चाहती थी, बट क्योंकि अब जब उस टाइम पे एक ओल्ड ऑर्फन गर्ल थी, ऑर्फन मतलब होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते, एक ओल्ड जिसको ना प्यार हो जाता है और उसके पास शादी के पैसे ही नहीं थे। तो जब उसके पास शादी के पैसे नहीं थे तो वो जो बूढ़ी औरत थी, वो जो ओल्ड लेडी थी जो जाना चाहती थी वाराणसी, वो अपनी सारी सेविंग्स जो उन्होंने वो उस सेविंग्स को उस बच्ची को दे देती हैं उसकी मैरिज के लिए। अब आप इमेजिन करो, पूरा सब कुछ डिज़ायर था उनका, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लेकिन वो पैसे उन्होंने उसको दे दिया क्योंकि उनका मानना ये था कि काशी वाराणसी से ज़्यादा पुण्य या से ज़्यादा हैप्पीनेस उनको उस बच्ची की हेल्प जो उन्होंने सारी अपनी सेविंग्स दे दी उससे उनको ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बिकॉज ऑफ कोर्स आप ये चीज़ समझो कि अगर आप टेंपल विज़िट कर रहे हो और मतलब बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हो और मतलब फूल चढ़ा रहे हो या ये कर रहे हो, ठीक है, सबका हमारा अपना अपना मानना होता है, लेकिन अगर आप उन पैसों से किसी की हेल्प कर दो, कोई नीडी आपके पास आया कि मुझे भूख लगी है, तो आपको सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा? उसमें मिलेगा ना जब आपने किसी की हेल्प कर दी, तो वही सेटिस्फैक्शन, वही पुण्य उसको उस बच्ची की हेल्प करने से मिला। तो ये उस नोवेल में बताया था। माई ग्रैंड मदर क्रिश टक्का, आप इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, क्रिश टक्का ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, बट स्टिल यू चेक इट, ओके। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration.
Later, she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. So more than anybody else, she was one of the most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out for her. Okay, now what happened? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई फेवरेट सीरीज़ है जिसका पार्ट 2 आने वाला है, या कोई फेवरेट मूवी है जिसका पार्ट 2 आने वाला है, मार्वल के फ़ैन हो अगर आप, तो क्या होता है कि हम कितने डेस्परेटली वेट करते हैं ना कि कब वो आएगा, कब हम जाके उसको देखेंगे ऐसे करके, और बहुत एक्साइट जाते हैं बिकॉज हमको अगर वो थिएटर्स में रिलीज़ हो रहा है तो हमको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, क्योंकि हमको कोई बताता भी है अगर कि क्या हुआ स्टोरी में या क्या हुआ शो में, तो हम कहते हैं प्लीज़ स्पॉयलर्स मत दो। अब आप खुद सोचो कि मतलब अभी मत सोचो, ये जो इस पैराग्राफ में बताया है वो आपसे बोल रहे हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जो सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर थी, उनका नाम था कृष्टका, ठीक है। और वो भी कभी स्कूल नहीं गई, तो उनको पढ़ना नहीं आता था। जब एवरी वेडनेसडे मैगज़ीन आती थी हमारे घर पे, तो मैं मतलब जो छोटी बच्ची थी 12 इयर्स ओल्ड, वो रीड करके उनको सुनाती थी वो सारी स्टोरी, ठीक है। और उस टाइम पे जो दादी थी, जो ग्रैंड मदर थी, वो अपना सारा काम भूल कर बड़े डेस्परेटली उनसे सुना करती थी, अच्छा ये हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है, और बहुत ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ सुना करती थी। उसके बाद वो चीज़ को वो रिपीट करा करती थी। होता है ना, जब आप कोई चीज़ देख लेते हो और फिर आप बताते हो अपने फ्रेंड्स को, यार ऐसा 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 हुआ था, बड़ा मज़ा आ गया, या पार्ट 1 ज़्यादा बेटर था, पार्ट 2 ज़्यादा बेटर नहीं था, कुछ ये सारी चीज़ें। तो अब वो जो सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर थी, वो भी कभी काशी नहीं गई थी, तो वो ना अपने आप को आइडेंटिफाई किया, मतलब वो अपने आप को अगेन रिलेट कर पाती थी उस स्टोरी से, ठीक है। तो वो बहुत इंटरेस्टेड रहती थी कि कभी नेक्स्ट मैगज़ीन आएगी, कभी नेक्स्ट एपिसोड उनको पढ़ने को मिलेगा, तो और वो जो बच्ची थी वो उनको पढ़ के सब कुछ सुना देती थी। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. अब क्योंकि आपने देखा है, चलो एक फ़नी चीज़ बताती हूँ, जैसे कि हमने देखा है ना, अगर 2-3 विमेन इकट्ठा हो जाती है तो वो तो बहुत सारी बातें करती है, सीरियल्स की बातें करती है, घर की बातें करती है, बच्चों की बातें करती है, इतनी सारी बातें करती है कि हम बोल जाते हैं कि बस इतना सब कुछ क्यों होता है बातें करने को। लेकिन वैसे ही उसी तरीके से वो जो दादी थी, जब शाम के टाइम पे जब वो सब इकट्ठा होते थे, तो दादी अपने फ्रेंड्स के साथ जाके, जो और बच्चे हाइड एंड सीक खेला करते थे, और जो दादी थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके क्या करती थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके ये सब डिस्कस करती थी कि उन्होंने क्या पढ़ा, और ये सब चीज़ें बेसिकली उसके बारे में जो उन्होंने रीड किया, जो उस बच्ची ने रीड करके उनको सुनाया काशी यात्रा के बारे में, वो सब कुछ बताया करती थी, सुना करती थी, उन्हें बड़ा मज़ा आता था। नेक्स्ट, she would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. Once I went for the wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We could eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो डिस्कस करती, और लेकिन ना जो छोटी बच्ची थी उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आता था कि इतना क्या वो है, इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वो होता है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसके बारे में डिस्कस करते ही हो, ठीक है। तो एक बार की बात है, तो वो जो बच्ची थी 12 इयर्स, जो राइटर है हमारी, वो ना अपने कज़न्स के, मतलब बेसिकली वो शादी में चली गई, थोड़ा एक पास में विलेज था, वो वहाँ पर चली गई। कुछ दिन का उनका प्लान था कि कुछ दिन में वो वापस लौट आएंगी, पर कुछ दिन में ना आके उनको एक हफ़्ता लग गया प्रॉपर आने में। वहाँ उन्होंने बहुत मस्ती की, खूब सारा खाया, बहुत मज़े आए उनको। और होता है, आप कभी भी शादी में जाते हो तो आपको बड़े मज़े आते हैं, ठीक है, सेम उनके साथ था। लेकिन फिर वो एक हफ़्ते के बाद लौटी, एक हफ़्ते वहाँ पे स्टे की। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. अभी क्या हुआ, जब वो वापस लौट कर आती हैं, वो जो छोटी बच्ची जो सुधा मूर्ति जी है, जब वो वापस लौट कर आती हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी दादी है उनकी आँखों में आंसू हैं, और
उन्होंने जो छोटी बच्ची है उन्होंने अपनी दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी इनफैक्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी उनकी दादी कभी नहीं रोई। तो वो उनको थोड़ा ऐसा लगा कि क्या हो गया, ऐसी क्या बात है कि दादी की आंखों में आंसू है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया आपको, क्यों परेशान हो। अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। अवा, जैसे कि आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग अपनी दादी को डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, क्योंकि वो कर्नाटका में रहती थी तो मे बी उनकी लैंग्वेज में दादीज़ को अवा बोला जाता है। जैसे जब मैं छोटी थी तो आई यूज़ टू कॉल माई दादी विद द नेम कॉल्ड अम्मा, ठीक है, अम्मा, दादी, अव्वा, और भी बहुत सारे नेम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। आई यूज़ टू कॉल हर अवा, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What's the matter?" अभी क्या हुआ, उन्होंने आपको बताया है कि उन्होंने अपनी दादी से पूछने की कोशिश की और वो अपनी दादी को अवा बुलाती थी, लेकिन उन्होंने कुछ ना बता के उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस ऐसे से अपनी मुंडी हिलाई कि कुछ नहीं हुआ। जब आप दुखी होते हो, कोई आपसे पूछ रहा होता है, ऐसे करते हो ना, ऐसे से उदास हो के ऐसे से करते हो, वैसे उन्होंने किया। उसके बाद वो भूल गई, वो जो सुधा मतलब जो राइटर थी वो भूल गई कि अच्छा ठीक है अब क्या, मतलब लाइक भूल गई। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद रात में डिनर के बाद सब लोग, मतलब रात में जब उन्होंने अपना डिनर फिनिश कर लिया तो वो टेरेस पे जाके टेरेस पे सो रही थी। तो वो जो जब टेरेस पे गई और वो समर नाइट थी, फुल मून ऐसा निकला हुआ था सुंदर सा। अगर आप कभी छत पे सोए हो और आपने देखा है ऐसे, मतलब अगर आप कभी छत पे सोए हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ मुझे पता है कि छत पे सोना कैसा लगता है, ठीक है। तो अवा जो थी वो उनके पास आकर बैठी और उनके जो अफेक्शनेट हैंड्स थे उन्होंने मेरे फॉरहेड को टच किया। बेसिकली उनकी दादी ने अपनी पोती को ऐसे किया, अपनी ग्रैंड डॉटर को ऐसे किया। तो उनको समझ में आया राइटर को कि मेरी दादी मुझसे कुछ बोलना चाहती है। तो मैंने फिर पूछा कि व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया। चलो अब दादी बताती हैं, क्या बताती हैं। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. Okay, तो अब ये जो छोटा सा पैराग्राफ लिखा है इसमें उन्होंने बताया है कि जो दादी है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उनकी मम्मी की डेथ हो गई, और क्योंकि उनके फादर एक बहुत बिजी मैन थे तो उन्होंने ना वापस से शादी कर दी। और उस टाइम पे जो दादी जब छोटी थी उस टाइम पे जो बच्चे थे उनका या गर्ल्स को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया। आपने ये सब सुन रखा होगा कि गर्ल्स को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था पढ़ाई लिखाई का, कुछ नहीं। फिर उनकी शादी भी जल्दी हो गई तो उनके बच्चे हो गए, और फिर लेटर वो बिज़ी हो गई अपनी लाइफ में। उन्हें बड़ा मज़ा आता था खाना बनाना, अपनी फैमिली को फीड करना। कभी कभी वो सोचती थी कि वो स्कूल नहीं जा पाई या उनको स्कूल जाना था, बट फिर वो इतना बिज़ी हो जाती थी अपनी लाइफ में कि वो ये सब भूल जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि जो उनके बच्चे हैं और जो उनके मतलब जो उनके चिल्ड्रन हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन वो अच्छे से पढ़े। अगर वो कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाई तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को और अपने मतलब बच्चों को तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, या वो उनको तो पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. Okay,
अब क्योंकि उस छोटी सी बच्ची को ये तो समझ नहीं आया कि दादी मुझे ये सब क्यों बता रही है, पर वो जो छोटी बच्ची थी वो अपनी मतलब लाइक बीच में मिडिल ऑफ द नाइट में ये सब चीज़ें मुझसे क्यों डिस्कस करी, उनको कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो उन्होंने बस सुनने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि वो बेसिकली वो दुखी हैं और कुछ बता रही हैं, तो वो बस सुन रही थी। और उनको अभी भी याद है कि कैसे उनके एक्सप्रेशंस थे। मतलब वो अब जब वो ये स्टोरी लिख रही हैं सुधा मूर्ति जी, तो वो बताती हैं आपको कि उनको अभी भी उनकी दादी के एक्सप्रेशंस याद है कि वो कितना सैड फील कर रही थी। तो मैंने उनका हाथ को ऐसे पकड़ा। आप देख दो ना, आप किसी को सपोर्ट करते हो तो ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे करके वो करते हो, वैसे उन्होंने 12 ईयर्स ओल्ड ने, बेसिकली द राइटर ने, ये चीज़ अपनी दादी के साथ की। अवा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? तो अभी जो छोटी बच्ची थी उन्होंने बोला कि अव्वा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताओ क्या हो गया, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ किसी तरीके से? अब, येस आई नीड योर हेल्प। You know, when you were away, Karmveera came as usual. I opened the magazine, I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre, and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what's the use of money when I cannot be independent? Okay. अब क्या हुआ? तो उन्होंने, जो दादी थी, उन्होंने बोला हाँ मुझे आपकी ज़रूरत है। अपनी पोती को बोला, उनको बोला कि मुझे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप शादी में गए थे जो मैगज़ीन थी वो आई, ठीक है, और आपको पता है कि मुझे कितनी पसंद है वो स्टोरी, पर लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था तो मैं रीड ही नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने हाथ रब करने की कोशिश की मैगज़ीन में ताकि कुछ समझ में आए। ऐसा होता है ना, आप कुछ समझने की कोशिश करते हो बट उनको कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने सोचा, और वो रीड कर पाती अगर वो एजुकेट होती, अगर उनको पढ़ना लिखना आता। तो उसके बाद उन्होंने बहुत वेट किया अपनी पोती का कि वो वापस आए, उनके लिए रीड करे। उनको लगा कि वो वहाँ पे जाके, मतलब शादी में वो जहाँ पे उनकी पोती गई हुई है, वो वहाँ जाके पूछ ले एक बार रीड करने की, बेटा मेरे लिए रीड कर दो। पर उनको अच्छा नहीं लगा, उनको एम्बैरेसिंग फील हुआ। ऑल्सो वो अपने आसपास भी किसी से पूछ सकती थी कि ये रीड करके बता दो, बट उनको बहुत डिपेंडेंट फील हो रहा था, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये चीज़। और उनको लगा कि क्या फ़ायदा इतने पैसे का, या क्या फ़ायदा पैसों का, कि अगर आप डिपेंडेंट ही हो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। बिकॉज़ हम सबको ये चीज़ मालूम है कि पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और पैसे आपको इंडिपेंडेंट होने का वो देते हैं। लाइक आप डिपेंडेंट नहीं रहते अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो। लेकिन वो चीज़ दादी के साथ नहीं थी, बिकॉज़ वो अभी भी बहुत डिपेंडेंट थी किसी चीज़ को रीड, वो एजुकेटेड ही नहीं थी, ठीक है। I did not know what to answer. Ava continued. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dashera as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Avva, at this age of 62, you want to learn the alphabet. All your hair is grey. Your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. Okay. अब उन्होंने बोला, अव्वा ने बोला कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कन्नड़ लैंग्वेज का, कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखने हैं, और मैं ना एक डेडलाइन रख रही हूँ। उस दिन मैं दशहरा वाले दिन सरस्वती पूजा रखूँगी, और वो मेरी डेडलाइन है। मुझे तब तक पढ़ना लिखना बोलना आ जाना चाहिए, मतलब जो वो सीखना चाहती हैं। तो और ये उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उनके फेस पे दिख रहा था कि मैं लाइक अच्छे से करूँगी।
तो अब जो राइटर थी वो उन पे हंसी, वो छोटी बच्ची उन पे हंसी कि अरे दादी कैसी बातें कर रहे हो आप, आपके बाल तो ग्रे हो रखे हैं, आपके हैंड्स में रिंकल्ड है, पूरे दिन आप किचन में काम करते रहते हो, क्या कह रहे हो आप, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला, मतलब बेसिकली जो बच्ची थी उसने उनका फन मजाक उड़ाया उनका। तो जो दादी थी उन्होंने बोला कि सीखने का कुछ एज बार नहीं होता, और फॉर अ गुड कॉज अगर आप डिटरमाइन हो, अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हो तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर, किसी भी ऑब्स्टिकल्स मतलब होते हैं रुकावटें, तो आप किसी भी रुकावट को पार कर सकते हो अगर आपके पास ये डिटर्मिनेशन है तो। और ऐसे करके द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. I was her only teacher and she was my student. Little did I didn't know that one day I would become a teacher in computer science and teach 100 of students. Okay. अब तो उसके नेक्स्ट दिन से ही जो वो छोटी बच्ची थी वो उनकी ट्यूशन टीचर बन गई, और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। दादी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, वो पढ़ती, वो लिखती, वो रिपीट करती, वो मतलब बहुत अच्छे से अपना डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ रही थी, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही थी चीज़ें, ठीक है। और जो छोटी बच्ची थी उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज़ कभी नहीं पता था कि मैं फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस टीचर बनूँगी या कंप्यूटर साइंस टीचर होंगी, ठीक है। और जो उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी वो उनकी दादी ही थी। The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on the stool. She gave me a gift of frock material. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngster. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. अभी क्या हुआ, काशी मतलब सॉरी जो दशहरा जो सरस्वती पूजा उन्होंने रखी थी वो दिन आ गया, और उस टाइम तक जो काशी यात्रे थी जो मैगज़ीन में आया करते थे उसके एपिसोड्स, अब वो एक नोवेल में बदल चुकी थी। बेसिकली अब उसकी एक नोवेल पब्लिश हो गई थी। तो जो वो छोटी बच्ची थी वो अपनी दादी के लिए एक नोवेल लेकर आ गई, मतलब काशी यात्रे की नोवेल लेकर आ गई। और उन्होंने जो उनकी दादी थी उन्होंने पूजा रखी, जैसे कि उन्होंने बोला था, एक छोटा स्टूल लिया और उस पर उस बच्ची को, उस राइटर को बैठाया कि आप इस पे बैठो, और उसके बाद उन्होंने एज गिफ्ट उनको एक फ्रॉक मटेरियल दिया। और उसके बाद जो उन्होंने किया वो बहुत अनयूजुअल था। अनयूजुअल कैसे कि वो बेंट हुई, वो झुकी और उन्होंने राइटर के, बेसिकली उस छोटी बच्ची के पैर पड़े। तो वो, क्योंकि वो जो मोमेंट था उसमें जो राइटर थे उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिया, क्योंकि कभी बड़े छोटे लोगों का पैर नहीं छूते, छोटे हमेशा बड़े का छूते हैं। आप किसके पैर छूते हो? आप छूते हो किसके पैर छूते हो आप? नहीं, मैंने कुछ गलत बोला क्या? बड़े छोटों के पैर नहीं छूते, हाँ, छोटे बड़ों के पैर छूते हैं। सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो बेसिकली आप पैर किसके छूते हो? आप भगवान जी को ये करते हो, एल्डर्स के पैर छूते हो, और या फिर अपने टीचर्स के पैर छूते हो, राइट। लेकिन उस टाइम पे दादी उस बच्ची के पैर छू रही थी, जो कि गलत था। या दादी को नहीं, क्योंकि दादी तो बड़ी है। तो उन्होंने बोला कि ये तो सही नहीं है। शी सेड, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well with so much of the affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. It is not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age. तो उसमें जब उन्होंने बोला, उस छोटी बच्ची ने बोला कि ये तो गलत है, तो दादी ने बोला नहीं ये गलत नहीं है, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, उस टीचर के जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, सिखाया। और ये कहीं नहीं लिखा कि आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट शो नहीं कर सकते, अपने टीचर्स के पैर नहीं पढ़ सकते। टीचर तो कोई भी हो सकता है ना, अभी क्योंकि इंसान, वो बच्ची छोटी है और वो टीचर, तो टीचर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट होना चाहिए, कुछ भी नहीं। टीचर कोई भी चीज़ जो आपको कोई सिखाता है या पढ़ाता है, वो इंसान आपका टीचर है और आप उसको रिस्पेक्ट शो कर सकते हो। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave me the gift
I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it to read immediately the Little Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. I knew that my student had passed with the flying colors. उसके बाद उन्होंने अपनी दादी को गिफ्ट दिया, जब वो नॉवल लेकर आई थी उनके वोट्स हुए, और उसके बाद उन्होंने रीड करा। तो जब उन्होंने रीड करा तो दादी ने बड़े प्यार से काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, पब्लिशर का नाम, सब कुछ रीड कर लिया। तो उनको रियलाइज़ हो गया, उस छोटी बच्ची को रियलाइज़ हो गया। इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई न्यू दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब कि मेरी स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से सीख चुकी है, वो बहुत, बिकॉज वो सीख गई थी और उनका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा था सीखने के लिए, तो वो पास हो चुकी है और फुली ये चीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स है मैं कोशिश करूँगी, अगर कुछ वर्ड्स, वैसे तो यहाँ पे आपको बुक में मीनिंग लिखे हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।